उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव सूरजपुर की सुबह हमेशा चाय की खुशबू से शुरू होती थी। गांव के बस स्टैंड के पास एक पुरानी साइकिल पर बनी छोटी सी चाय की दुकान थी। उस दुकान का मालिक था रवि। रवि बहुत गरीब था, लेकिन मेहनत और ईमानदारी उसकी सबसे बड़ी पहचान थी। उसकी 10 रुपए वाली अदरक इलायची चाय इतनी स्वादिष्ट थी कि दूर दूर से लोग सिर्फ वही चाय पीने आते थे। हर ग्राहक कहता था कि रवि की चाय में कोई जादू है, लेकिन रवि हमेशा मुस्कुराकर एक ही बात कहता, रवि भैया, आपकी चाय पीते ही सारी थकान गायब हो जाती है। आखिर इसमें ऐसा क्या मिलाते हो? भैया, इसमें कोई जादू नहीं, बस मेहनत, ईमानदारी और मेरी माँ का दिया हुआ आशीर्वाद मिला है। रवि की बूढ़ी माँ कई सालों से बीमार थी। दुकान से जो थोड़ी बहुत कमाई होती उसी से घर चलता और दवाइयां खरीदी जाती थीं। गरीबी थी, लेकिन कभी किसी से उधार नहीं लिया। उसी गांव में महेंद्र सिंह नाम का एक घमंडी साहूकार रहता था। पूरे गांव के लोग उससे डरते थे। उसकी आदत थी कि गरीबों को कर्ज देकर उनकी जमीन और घर हड़प लेना। एक सुबह महेंद्र सिंह अपने 4 आदमियों के साथ रवि की दुकान पर पहुंचा। ओए रवि, आज से यह जगह मेरी है। अगर यहाँ दुकान लगानी है तो हर महीने 5,000 रुपए किराया देना होगा। सेठ जी, यह तो पंचायत की सरकारी जमीन है। मैं पिछले 6 साल से यहीं चाय बेच रहा हूँ। बहुत कानून सिखा रहा है। पूरे गांव में वही होता है जो मैं चाहता हूँ। रवि ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके चेहरे पर डर से ज्यादा आत्मसम्मान दिखाई दे रहा था। आसपास खड़े लोग सब कुछ देख रहे थे, मगर साहूकार के डर से कोई आगे नहीं आया। उसी समय एक काली लग्जरी कार बस स्टैंड के सामने आकर रुकी। उसमें से सूट पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति उतरे। उन्होंने बिना कुछ कहे रवि की दुकान से 10 रुपए की चाय मंगवाई। रवि ने पूरे मन से चाय बनाई और उनके सामने रख दी। बुजुर्ग ने पहला घूंट लिया और अगले ही पल उनके चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने धीरे से मुस्कुराकर रवि की ओर देखा। बेटा, क्या तुम मेरे साथ शहर चलकर काम करोगे? माफ कीजिए साहब, मैं अपनी माँ और अपने गांव को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। बुजुर्ग मुस्कुराए। अगर तुम शहर नहीं आ सकते तो शायद शहर को ही तुम्हारे पास आना पड़ेगा। रवि उनकी बात समझ नहीं पाया, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले ही दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अगली सुबह रवि रोज की तरह सूरज निकलने से पहले ही अपनी छोटी सी चाय की दुकान पर पहुंच गया। उसने चूल्हा जलाया, दूध चढ़ाया और ताजी अदरक कूटनी शुरू कर दी। कल मिले उस बुजुर्ग की बातें अभी भी उसके मन में घूम रही थीं। आखिर वह आदमी था कौन, और उसने ऐसा क्यों कहा कि शहर को ही तुम्हारे पास आना पड़ेगा? इतने में दूर से कई चमचमाती गाड़ियां बस स्टैंड की ओर आती दिखाई दी। पूरा गांव हैरानी से उधर देखने लगा। अरे, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हमारे गांव में पहली बार आई हैं। लगता है कोई बड़ा अधिकारी आया है। कुछ ही पलों में वही बुजुर्ग कार से उतरे। इस बार उनके साथ कई अधिकारी और कर्मचारी भी थे। रवि ने आदर से हाथ जोड़ दिए। नमस्ते साहब, आइए, आज भी गर्मा गर्म चाय तैयार है। जरूर बेटा, लेकिन आज मैं अकेला नहीं हूँ। पहले मेरे साथ आए लोगों को भी तुम्हारी चाय पिलाओ। रवि ने बिना देर किए सबके लिए चाय बना दी। हर किसी ने पहला घूंट लेते ही उसकी तारीफ शुरू कर दी। सर, ऐसी चाय मैंने बड़े बड़े होटलों में भी नहीं पी। स्वाद के साथ साफ सफाई भी कमाल की है। तभी बुजुर्ग ने सबके सामने अपनी असली पहचान बताई। मेरा नाम विक्रम मेहरा है। मैं देश की सबसे बड़ी फूड एंड बेवरेज कंपनी का मालिक हूँ। कल मैं बिना पहचान बताए यहाँ इसलिए आया था ताकि तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी को अपनी आंखों से देख सकूं। रवि यह सुनकर हैरान रह गया। साहब, मैं तो बस मेहनत करता हूँ। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। उसी समय महेंद्र सिंह अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच गया। उसने इतने बड़े लोगों को रवि की दुकान पर देखकर भौहें चढ़ा ली। रवि, मैंने कहा था ना, आज से यहाँ दुकान नहीं लगेगी। पहले जगह खाली कर। सेठ जी, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे मेहनत से कमाने दीजिए। अब फैसला मैं करूंगा। महेंद्र सिंह ने गुस्से में रवि की चाय की केतली उठाकर जमीन पर फेंक दी। गर्म चाय चारों ओर फैल गई। पूरा गांव सन्न रह गया। रवि की महीनों की मेहनत जैसे पल भर में बिखर गई। लेकिन इस बार कोई चुप नहीं था। विक्रम मेहरा आगे बढ़े और महेंद्र सिंह की आंखों में आंखें डालकर खड़े हो गए। जिस इंसान की मेहनत की इज्जत करना नहीं आता, उसे दूसरों पर हुकूमत करने का भी कोई हक नहीं। महेंद्र सिंह पहली बार किसी के सामने चुप हो गया। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी एक गलती अब उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। पूरे गांव की नजरें अब उसी पर थीं। जो लोग कल तक उससे डरते थे, आज उनकी आंखों में डर नहीं, उम्मीद दिखाई दे रही थी। रवि ने टूटी हुई केतली उठाई
और बिना किसी से शिकायत किए जमीन पर बिखरी चाय साफ करने लगा। ये देखकर विक्रम मेहरा की आंखें भर आईं। रवि, जिसने तुम्हारी मेहनत को नुकसान पहुंचाया है उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। साहब, मुझे किसी से बदला नहीं चाहिए। बस इतना चाहता हूँ कि कोई गरीब मेहनत करने से न डरे। रवि की यह बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। तभी विक्रम मेहरा ने अपने मैनेजर को इशारा किया। आज से हमारी कंपनी हर दिन पूरे जिले के ऑफिसों और फैक्ट्रियों के लिए चाय सिर्फ रवि से खरीदेगी। मैनेजर ने तुरंत एक फाइल रवि के सामने रख दी। रवि जी, यह 1 साल का सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट है। हर दिन कम से कम 1000 कप चाय का ऑर्डर रहेगा। रवि के हाथ कांपने लगे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी छोटी सी दुकान को इतना बड़ा मौका मिलेगा। लेकिन उसने कागज पर हस्ताक्षर करने से पहले एक सवाल पूछा। साहब, अगर मैं इतना बड़ा काम अकेला नहीं कर पाया तो? अकेले नहीं, पूरे गांव के साथ करोगे। विक्रम मेहरा ने घोषणा की कि कंपनी गांव के युवाओं को ट्रेनिंग देगी और रवि की देखरेख में एक आधुनिक चाय बनाने का केंद्र बनाया जाएगा। इससे गांव के दर्जनों लोगों को रोजगार मिलेगा। यह सुनते ही पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन महेंद्र सिंह के चेहरे का रंग उड़ चुका था। अगर गांव के लोगों को रोजगार मिल गया तो उसकी दादागिरी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उसने मन ही मन एक नई साजिश रच ली। अगर रवि का यह काम शुरू हो गया तो गांव में मेरी कोई नहीं सुनेगा। आज रात ऐसा खेल होगा कि सुबह तक उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। उधर रवि अपनी माँ के पास पहुंचा और पूरी बात बताई। बेटा, मेहनत और सच्चाई कभी खाली नहीं जाती। भगवान ने आज तेरी तपस्या का फल दिया है। अम्मा, ये सिर्फ मेरी जीत नहीं है, ये पूरे गांव की जीत है। आधी रात का समय था। पूरा सूरजपुर गांव गहरी नींद में सो रहा था। बस कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। रवि की छोटी सी चाय की दुकान अंधेरे में शांत खड़ी थी। तभी 4 नकाबपोश लोग दबे पांव दुकान के पास पहुंचे। उनमें से एक ने मिट्टी के तेल का डिब्बा निकाला और दुकान पर छिड़कना शुरू कर दिया। उसी समय पास के पेड़ के पीछे छिपा 10 साल का चिंटू यह सब देख रहा था। अरे, ये लोग रवि भैया की दुकान जला देंगे। मुझे अभी उन्हें बताना होगा। चिंटू पूरी ताकत से रवि के घर की ओर दौड़ पड़ा। सांस फूल रही थी, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। वह घर पहुंचते ही जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। रवि भैया, जल्दी बाहर आइए, आपकी दुकान को आग लगा रहे हैं। क्या? कौन? रवि। उसकी माँ और गांव के कई लोग तुरंत दुकान की ओर दौड़े। उधर नकाबपोश आग लगाने ही वाले थे कि लोगों की आवाज सुनकर घबरा गए। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन जल्दबाजी में एक आदमी का गमछा नीचे गिर गया। रवि ने उसका चेहरा साफ देख लिया। अरे, ये तो महेंद्र सिंह का आदमी कालू है। इतना सुनते ही बाकी नकाबपोश भाग निकले, लेकिन कालू को गांव वालों ने पकड़ लिया। कुछ ही देर में पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। सच सच बता, किसने भेजा था? मुझे माफ कर दो। सेठ महेंद्र सिंह ने कहा था कि अगर रवि की दुकान जल जाएगी तो उसका बड़ा ऑर्डर रद्द हो जाएगा। ये सुनते ही पूरे गांव में गुस्से की लहर दौड़ गई। सुबह होते ही सरपंच ने पंचायत बुला ली। महेंद्र सिंह भी अकड़कर वहां पहुंच गया, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि इस बार उसके अपने आदमी की गवाही उसके खिलाफ जाएगी। ये सब झूठ है, मुझे बदनाम किया जा रहा है। तभी पीछे से एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से विक्रम मेहरा उतरे। उनके साथ 2 पुलिस अधिकारी भी थे। महेंद्र सिंह, झूठ बोलने से पहले ये देख लो। उन्होंने एक छोटा सा पेन ड्राइव सरपंच को दिया। महेंद्र सिंह, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की साजिश और आगजनी की कोशिश के आरोप में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। महेंद्र सिंह पहली बार हाथ जोड़कर बोला, रवि, मुझे माफ कर दो। रवि ने उसकी ओर देखा, लेकिन इस बार जवाब देने से पहले उसने सरपंच की तरफ नजर उठाई, क्योंकि आगे जो फैसला होने वाला था वो पूरे गांव की किस्मत बदलने वाला था। महेंद्र सिंह हथकड़ियों में खड़ा था। पूरा सूरजपुर गांव पंचायत चौपाल पर जमा था। हर किसी की नजर सरपंच के फैसले पर टिकी थी। सरपंच ने कुछ पल सबकी ओर देखा और फिर गंभीर आवाज में बोलना शुरू किया। महेंद्र सिंह, तुमने सिर्फ रवि की दुकान जलाने की कोशिश नहीं की, बल्कि पूरे गांव की मेहनत और ईमानदारी को मिटाने की साजिश की है। पंचायत तुम्हें दोषी मानती है। सरपंच जी, मुझसे गलती हो गई, एक मौका दे दीजिए। तभी रवि धीरे धीरे आगे बढ़ा। गांव वालों को लगा कि अब वह महेंद्र सिंह को कड़ी सजा दिलवाएगा, लेकिन रवि ने सबको चौंका दिया। सरपंच जी, कानून अपना काम करेगा, लेकिन मेरी तरफ से इनके लिए कोई दुश्मनी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि गांव में अब नफरत नहीं, मेहनत की मिसाल बने। रवि की बात सुनकर चौपाल तालियों से गूंज उठी। विक्रम मेहरा मुस्कुरा रहे थे।
उन्हें यकीन हो गया था कि उन्होंने सही इंसान को चुना है। उन्होंने अपने मैनेजर को आगे बुलाया। आज से हमारी कंपनी सिर्फ चाय नहीं खरीदेगी, हम सूरजपुर में एक आधुनिक रवि टी एंड स्नैक्स सेंटर बनाएंगे। वाह, इस केंद्र में गांव के युवाओं को नौकरी मिलेगी, महिलाओं को मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा और हर कर्मचारी का पूरा सम्मान होगा। कुछ ही महीनों में सूरजपुर की तस्वीर बदलने लगी। जहां पहले बेरोजगारी थी वहां अब काम था। जहां लोग शहर जाने का सपना देखते थे, अब शहर के व्यापारी सूरजपुर आने लगे। रवि की छोटी सी साइकिल वाली चाय की दुकान अब एक बड़े और साफ सुथरे केंद्र में बदल चुकी थी। लेकिन एक चीज आज भी नहीं बदली थी। रवि आज भी हर ग्राहक से सिर्फ 10 रुपए लेकर पहली चाय खुद अपने हाथों से बनाता था। रवि जी, अब तो आप बड़े आदमी बन गए हैं, फिर भी खुद चाय बनाते हैं। जिस दिन मैं अपने पहले चूल्हे और अपने पुराने ग्राहकों को भूल जाऊंगा, उसी दिन मेरी मेहनत की असली कीमत खत्म हो जाएगी। उसी समय रवि की माँ दुकान पर आई। उन्होंने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा। बेटा, दौलत कमाने से कोई बड़ा नहीं बनता, बड़ा वह बनता है जो दूसरों को भी आगे बढ़ाए। अम्मा, ये सफलता मेरी नहीं, पूरे गांव की है।